ओके स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से भी मैंने 5 क्वेश्चंस को ही लिया है, ज़्यादा क्वेश्चन हम ले ही नहीं रहे हैं। आप डेली अगर 5 भी बनाएंगे तो भी आपका अच्छे से काम हो जाएगा। देखिए, द क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -3, 4 एंड 2, 5। ओके, देखिए इसको कैसे बनाते हैं आपको ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। मेन 2 ही फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। देखिए अभी मैंने प्री बोर्ड कॉपी चेक की है तो देखा है कि बच्चा यहाँ पर भी जनरली माइनस लिख देता है, जबकि फॉर्मूले में क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। गलती कहाँ हो रही है? यहाँ पर अक्सर आप लोग यहाँ माइनस लिखते हैं। और दूसरा एक सेक्शन फार्मूला है जो रेशियो वाले उसमें यूज होता है क्वेश्चंस में, तो वहां भी आप लोग क्या गलती करते हैं, x इजिकल टू होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। यहां पर भी बच्चा माइनस कर रहा है। मैक्सिमम का गलती यही था कि वो यहाँ पर माइनस कर रहा है। और दूसरी गलती है mx1 ले लेता है प्लस n x2। तो यही गलती है कि आपको क्रॉस में लेना है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। सिमिलरली जो y है वो भी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला का आपका मैक्सिमम यूज करना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये भी याद रखने वाली चीज है। अगर पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x0। और जब पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0y। ये आपको याद रखना है। अगर y एक्सिस पर है तो 0y, x पर है तो x0। हमको क्वेश्चन पूछा है उसने कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -3, 4 एंड 2, 5। इस पॉइंट से इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं वो पी है। तो कहने का मतलब है कि ए पी इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, बी पी। अब इस अंडर रूट के फॉर्मूले से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला यहाँ साइड में लिखेंगे कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग यूज लगाएंगे इसको। देखिए x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1, या तो बात वही आती है अगर हम इसको x2 y2 ले रहे हैं, इसको x1 y1 ले रहे हैं, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे। देखिए x माइनस -3, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इट मीन्स 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, सेकंड में सेकंड। दूसरा गलती बच्चे क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको नहीं, ये गलत है। चलिए अब यहां पर आपका क्या हो गया, x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये क्या है, 0 माइनस 4 माइनस 4 स्क्वायर इज 16। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। और ये हो गया -5 स्क्वायर इज 25। देखिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6 प्लस b स्क्वायर। ओके, और ये दिया है प्लस 16। यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2 4 प्लस b स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर 25। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, और ये कहाँ आएगा, 6x माइनस है तो इधर आके प्लस 10x। ये है 4 प्लस 25, 16 प्लस 9 ऑल्सो 25। ये हो गया कैंसिल।
ओके, तो ये क्या बचा 10x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4/10, इट मीन्स 2/5। तो पॉइंट जो आंसर पूछ रहा है वो हमसे ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2/5 0, which is equidistant from the points -3, 4 and 2, 5. Question number 2 है the midpoint of the line segment joining the points A 2A 4 and B 2 - 3B is 1 2A + 1. Find the values of A and B. यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये दोनों दिए वैल्यू और इसका मिड पॉइंट है P, यानी फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 + x2/2, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 + y2/2। अब देखिए ये x1 है, ये y1 है, x2 y2, और ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट ये x है और ये y है। तो यहाँ पर x कितना है 1, x1 is 2a + -2/2। तो यहां से a की वैल्यू आएगी, देखिए यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 1 इक्वल टू 2 कॉमन a - 1/2, ये कैंसिल हो गया। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1 2। सिमिलरली अब y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से y आपका क्या है 2a + 1, y इक्वल टू y1 + y2 यानी y4 + 3b /2। अब a इक्वल टू आपका क्या है 2, तो यहां पुट कर दें 2 × 2 + 1 × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 2 × 4 + 1 5, 5 × 2 10, 10 और ये इधर आके क्या आएगा 4, तो ये हो गया 3b = 6, b = 6/3 = 2। बहुत सारा बच्चा यहाँ आके गलती करता है, 3b = 6 तो b = 6 में से 3 माइनस कर देगा, ये सब गलतियों से बचना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। इफ 1 2 4y x 6 and 3y 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये भी मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ही बनता है आपका। देखिए कैसे, देखिए 4 पॉइंट्स ऑन द पैरेललोग्राम, तो मान लेते हैं a is 1 2, टेकन इन ऑर्डर मीन्स a b c एंड d, चारों पॉइंट को इस तरीके से लेंगे। अब देखिए बताना है हमको मिड पॉइंट से, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो सभी जानता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो O क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे। O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो यहां से इसके पॉइंट निकलेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपका मिड पॉइंट, तो देखेंगे डायगोनल्स of parallelogram ABCD bisect each other. Therefore, O is the midpoint of AC and BD. Okay. Therefore, फिर आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ O, फर्स्ट पार्ट से हम लोग निकालेंगे। मिड पॉइंट है तो AC से लेते हैं 1 + x/2 एंड 2 + 6/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1/2 एंड 2 + 6 8, 8/2 इज 4। ओके, फिर दूसरी साइड से लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, ये क्या हो जाएगा 4 + 3/2 एंड y + 5, देखिए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/2 एंड y + 5/2।
लेकिन कोऑर्डिनेट तो दोनों सेम है, तो हम लोग दोनों का x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे तो x निकल जाएगा, y को करेंगे तो y। तो इसका मतलब x प्लस 1/2 इक्वल टू 7/2। 2 कैंसिल, x इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6। अब y की निकालनी है, तो y प्लस 5/2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू 4 यानी 8। तो y इक्वल टू 8 माइनस 5, y इक्वल टू 3। तो आंसर इक्वल टू, आंसर क्या हो गया, इक्वल टू नहीं, आंसर इज x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीख लें अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a प्लस बी, बी माइनस ए एंड बी पॉइंट a माइनस बी, a प्लस बी, देन प्रूव दैट बी एक्स इक्वल टू ए वाई। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसके लिए, ठीक है। देखिए पी पॉइंट एक्स वाई इक्विडिस्टेंट टू दिस, यानी ए पी इक्वल टू बी पी। पिछले में मैंने बताया था ए पी स्क्वायर, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारा स्क्वायर रूट वाला झमेला खत्म। अब फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1। बोर्ड में आपको फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, इसलिए फॉर्मूला कंपलसरी लिखना है, और जहाँ यूनिट की ज़रूरत है वहाँ यूनिट भी ठीक से लिखना है। चलिए, a प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वायर, ये माइनस ये होल स्क्वायर, ये माइनस ये। सिमिलरली यहाँ से लेंगे a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर खोलना है, तो हम लोग जानते हैं ना a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए खोलते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा 2bx, फिर माइनस आएगा 2ax। क्या फॉर्मूला लगा, यहाँ साइड में आप लिख भी सकते हैं, थोड़ा जगह कम है, यहाँ लिखते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, आप लोग सभी लोग पढ़े हुए हैं इस फॉर्मूले को, थोड़ा लंबा रहता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इन चारों का स्क्वायर खोलेंगे। सेकेंड है, देखिए इसके नीचे लिख देते हैं, ये होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, और जब दो माइनस होंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2ay माइनस 2by। ये तो LHS आ गया। अब RHS का लेना है, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सारे प्लस रहते हैं, यहाँ से उठेगा माइनस 2ab प्लस 2bx माइनस 2ax, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, प्लस 2ab माइनस 2by माइनस 2ay। चलिए अब इसका कैंसिल करना शुरू करते हैं, a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, देखिए LHS RHS से कैंसिल कर रहे हैं, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहीं पर देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab, यहाँ भी माइनस 2ab प्लस 2ab, ये आपस में ही कैंसिल हो गए। अब देखिए अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, देखिए माइनस 2ax, यहाँ भी माइनस 2ax, माइनस 2by माइनस 2by। अब बच क्या रहा है हमारा, ये दोनों, एक इसमें माइनस है इसमें प्लस है, इसमें माइनस है और ये प्लस है,
यहाँ लिखेंगे -2bx प्लस 2a/, इक्वल टू 2bx माइनस 2a/। अब इसको इधर ले आते हैं या फिर इसको इधर ले जाते हैं, दोनों साइड में -2bx माइनस 2bx, और ये है -2a/। ये क्या हो गया -4bx, ये हो गया -4a/। ये -4 कैंसिल, bx इक्वल टू a/। यही हमको प्रूव करके लाना था, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो। देखिए क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं लिया था कि आपको रेशियो बताना है। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P3 - 6 एंड Q5 3 डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। यहां पर वही है, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस मीन्स द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x0। ये जो पॉइंट है PQ, इसको एक्स एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है। एक्स एक्सिस मीन्स यहाँ पर, तो ये पॉइंट कहीं भी आपका आ रहा है इस तरीके का, तो ये पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है किसको, A और B को। तो ये रेशियो फॉर्मूला है m/n। तो रेशियो फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूला x इक्वल टू, दो ही फॉर्मूले जनरली यूज करने हैं इस चैप्टर में, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। बड़ा दुख होता है कि जब एग्जाम में कॉपी चेक करिए और बच्चों को प्लस माइनस नहीं पता है तो कहाँ होगा, ये दिक्कत होती है। तो इसीलिए कहाँ प्लस है, कैसा फॉर्मूला है, ये तो आपको याद होना चाहिए। देखिए अब रेशियो निकालना है तो मुझे ये कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है, ये पता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y वाला, क्योंकि हमको y कोऑर्डिनेट पता है। तो y पता है हमको 0 है, m निकालना है, y2 आपका कितना है 3, और y1 कितना है -6, और नीचे होगा m+n। सिंपल, y2 y1। देखिए इसको जब हम लोग क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इधर होगा 3m - 6n 0। अब एक प्लस माइनस है, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। 3m इक्वल टू 6n, m/n 6/3 यानी 2:1। कितना होगा रेशियो, 2:1 हो गया। ओके, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस आप समझ के थोड़ा बढ़िया से बनाइए ताकि आगे के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप बना सकें।